नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी साथियों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब कर दें। बहुत से साथियों का मुझे यानी सवाल आ रहा था वीडियो के नीचे कि अकरम भाई, गेहूं की फसल के लिए कौन सी वैरायटी का बीज अच्छा है। साथियों, आपको पता है कि मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भूमि से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी देता हूं और मैंने सोचा कि जब भूमि से संबंधित मामला है यानी कि हर एक किसान भाई यही जानकारी करना चाहता है कि अब यानी गेहूं की फसल जो बुआई होगी उसके अंदर कौन सी बीज यानी कौन सी वैरायटी का बीज उन लोगों को बोना चाहिए। इसी बारे में मैं आज वीडियो बनाने के लिए आया जिला हरिद्वार के कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी के अंदर। और वहीं आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जिला हरिद्वार के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है। उसके डॉक्टर से भी आज मैं आपसे पुरुषोत्तम साहब से आपसे बात कराऊंगा। जो डॉक्टर साहब हैं यानी यहाँ पर, उनसे भी आज आपकी मुलाकात कराऊंगा और जानेंगे कि किस प्रकार की वैरायटी आप अपने खेत के लिए, किस प्रकार की वैरायटी का बीज अगेती फसल के लिए और पछेती फसल के लिए कौन सी वैरायटी के बीज की आपको यानी अपने खेत के अंदर बुआई करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर जो धनौरी के अंदर है और वहाँ पर चलकर डॉक्टर साहब से बात करते हैं। और प्रत्येक किसान भाई को भी जानकारी मिलनी चाहिए और भूमि से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी मैं अपने चैनल पर भी देता हूं। साथियों, आज मैं इस धनौरी के अंदर इसीलिए आया था कि अपने किसान भाई या फिर अपने गांव के अंदर जो रहने वाले साथी हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर हैं, उन्हें हर एक प्रकार की जानकारी दी जाए। तो चलिए चलते हैं और जानकारी करते हैं डॉक्टर साहब से। मेरा नाम डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी का प्रभारी हूं। और यहाँ पर जो कृषि विज्ञान केंद्र में हमारा जो मुख्य कार्य होता है वो किसानों को जो नई नई तकनीकी होती है उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना होता है। पुरुषोत्तम कुमार जी, मुझे जानकारी दें कि आज किसान जो है किस वैरायटी को लेकर अपने खेत में बोना पसंद करेगा। ऐसी वैरायटी के बारे में आप बताइए, गेहूं की खासकर, क्योंकि किसानों के बहुत से मुझे एसएमएस आते हैं, कॉल्स आते हैं कि अकरम भाई, गेहूं की जो है फसल का मौका चल रहा है, खेत के अंदर हम कौन सी वैरायटी का बीज यानी बोएं जिससे कि अधिक मात्रा में उपज हो। तो आप डॉक्टर साहब जरा किसानों को बताइए कि किस वैरायटी को लेकर किसान को बोना चाहिए, अगेती वैरायटी और पिछेती वैरायटी के बारे में आप विस्तार से जानकारी दें मेरे दर्शकों को। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके अपने इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। और जो इन्फॉर्मेशन आपने किसानों के लिए आज चुनी है वो हमारे ज़िले के किसानों के लिए बहुत ही, जहाँ तक गेहूँ की खेती की बात है, गेहूँ की खेती हमारे ज़िले में बहुतायत में होती है। अगर हम हरिद्वार ज़िले की खेती की उसकी बात करें कि हमारे हरिद्वार ज़िले में खेती में क्या क्या होता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो है गन्ना पैदा होता है, दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ गेहूँ पैदा होता है और तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ धान पैदा होता है। जहाँ तक गेहूँ की खेती का सवाल है, गेहूँ जो है नवंबर के महीने में ज़्यादातर गेहूँ हमारे ज़िले में बोया जाता है। और इस समय हमारे किसान भाई ज़्यादातर गेहूँ की खेती की, जो जिनके खेत खाली हो गए, उसकी खेत की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप गेहूँ की अच्छी खेती करना चाहते हैं, अच्छी पैदावार आप लेना चाहते हैं, तो वैरायटी का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें उन्नत किस्म का बीज होना बहुत ज़रूरी है। और हमें इस बात का ध्यान रखें जो हमारा बीज है वो स्वस्थ हो, उसमें किसी दूसरी प्रकार की वैरायटी या दूसरी फसल का बीज उसमें मिला हुआ ना हो। और बीज हो, जहाँ तक हो सके बीज हमारा सर्टिफाइड हो। और बीज को बोने से पहले हम बीज को ट्रीटमेंट भी जरूर करें, उस बीज का उपचारित भी जरूर करें, ताकि हम उसमें आने वाली जो बीमारियां हैं उससे अपनी फसल को बचा सकें। आप सभी जानते हैं कि बचाव जो है उपचार से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर आपकी फसल में एक बार बीमारी आ गई तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा और ज़्यादा खर्चा करने से आपकी जो उत्पादन लागत है वो बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि इस समय जो जिन
फसलों की आप बुआई कर सकते हैं, वो कौन कौन सी वैरायटी है गेहूं की, कौन कौन सी हमारे यहाँ अच्छी पैदावार दे सकते हैं, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जो सबसे अच्छी वैरायटी की बात है तो मैं ज़्यादा वैरायटियों का नाम नहीं लूँगा, कुछ ही 3-4 वैरायटियों के बारे में किसानों को बताऊँगा जो उनको इजीली अवेलेबल हो सके। इसमें नंबर 1 जो है हमारी HD 2967 है। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है और 50 से 55 कुंटल प्रति हेक्टर जो पैदावार देती है। इसी के श्रेणी में हमारी जो दूसरी वैरायटी है वो DBW 187 है। ये भी बहुत अच्छी पैदावार किसान भाइयों को देती है और इसको भी हम पूरे नवंबर महीने में जो है इसकी बुवाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और तीसरी वैरायटी है वो है HD 3086। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको भी किसान भाई नवंबर में जो है बुवाई कर सकते हैं। इवन बहुत सारे किसान भाइयों के खेत हमारे अगर खाली 25 अक्टूबर के बाद भी हो जाते हैं तो हमारे गेहूं की जो बुआई है 25-26 अक्टूबर से गेहूं की बुआई जो किसान भाई शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी वैरायटी है उसमें जो जिसको भी किसान भाई लेकर अपनी पैदावार अच्छी ले सकते हैं, तो वो है HD 3226। ये जो वैरायटी मैंने बताई हैं ये सारी जो समय पर बुआई करने वाली वैरायटियाँ हैं, ये नवंबर में बुआई करने वाली वैरायटियाँ हैं। अगर आप नवंबर में बुआई नहीं कर पाते किसी कारणवश, या आप लेट बुआई आपको करना पड़ेगा, या आप गन्ना काट करके जैसे आप मिल में डाल करके गेहूं की बुआई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें जो विलम्ब से बुआई करने वाली वैरायटी है उनका सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसमें हमारी एक HD 3059 है, DBW 71 है, DBW 173 है और PBW 590। ये ऐसी वैरायटी हैं जिनको किसान भाई दिसंबर महीने में लगाकर भी अच्छी पैदावार जो ले सकते हैं। मैं अपने किसान भाइयों को एक बात जरूर बताना चाहूँगा, आप जब भी आप बुआई करें अपने बीज को उपचारित करें। बहुत सारे फंजीसाइड बाजार में उपलब्ध हैं, कई प्रकार के फंजीसाइड से आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। अगर आप फंजीसाइड से नहीं करना चाहते तो आप जैविक विधि से भी बीज का जो उपचार कर सकता है। इसमें आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक फंजीसाइड की बात है, इसके लिए वीटावैक्स है, 2 ग्राम दवाई की मात्रा 1 किलोग्राम बीज। और अगर यह दवाई आपको उपलब्ध नहीं होती तो बैविस्टिन जो एक आम दवाई है, इसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करके किसान भाई अपने गेहूं की फसल की बुआई कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, क्या ये बीज आसानी से यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे मार्केट के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, ये बीज हमारे यहाँ पूरे जिले में उपलब्ध हैं। और मार्केट की बात नहीं, हमारे जो कृषि विभाग है उनके भी सभी जो निवेश केंद्र हैं उन पर भी कोई ना कोई वैरायटी आपको किसान भाइयों को जरूर मिल जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर आकर लोगों को, किसानों को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। साथियों, बहुत ही जल्द मैं डॉक्टर साहब से मिलता भी रहूँगा और आपका कोई भी अगर सवाल है तो मेरी इस वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लेता रहूँगा समय समय पर। जितने भी आपकी कोई समस्या है गन्ने की फसल को लेकर, उड़द की फसल को लेकर और किसी भी फसल को लेकर, मुंजी की या जो भी आप लगाते हैं अपने खेत के अंदर किसान भाई, अगर उससे संबंधित किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो कृपया मेरी इस वीडियो के नीचे आप लिख दें। उसका सलूशन भी मैं डॉक्टर साहब से इंटरव्यू अगली बार लूँगा और उसका भी सलूशन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद।